दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री VIMP टॉपिक्स संकरण 5 नंबर का आता है ईयरली एग्ज़ाम में, वार्षिक परीक्षा में। साथ ही हम आज बताएंगे ये कितने प्रकार के होते हैं और संकरण पहचानने की ट्रिक्स भी बताएंगे। तुरंत चुटकियों में आप संकरण को पता कर लेंगे। चलिए संकरण को चालू करते हैं। यहाँ से संकरण किसे कहते हैं? तो किसी परमाणु के दो या दो से अधिक यहाँ पर इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? इस परमाणु के दो या दो से अधिक कोषों के कक्षकों से मिलकर बनता है, जिन्हें संकरित कक्षक कहते हैं या संकर कक्षक कहते हैं। और जितने शुद्ध कक्षक बनेंगे उतने ही नए कक्षक बनेंगे, जिसे संकरण कहते हैं। संकरण कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। ये हमें क्लास 11th में केवल 5 ही प्रकार के पढ़ने हैं। अगर हम BSc में जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे मिलते हैं, 5 से अधिक मिलेंगे, 7 मिल जाएंगे, 9, 11 इतने मिलते हैं। तो हमें खैर 11 में 5 ही प्रकार पढ़ने हैं। तो पहला क्या होता है? sp संकरण होता है। दूसरा क्या होता है? sp2 संकरण होता है। तीसरा sp3, चौथा sp3d और पांचवा होता है sp3d2। यहाँ पर क्या हो जाएगा? संकरण। ये हो गए हमारे क्या? संकरण के प्रकार। अब इसका परिभाषा क्या होगा? sp संकरण, यानी इसमें लिख सकते हैं एक S कक्षक और एक P कक्षक के मिलने से sp संकरण का निर्माण होता है। अब sp2 का, तो S का एक कक्षक और P का 2 कक्षक के मिलने से sp2 संकरण का निर्माण होता है। sp3 संकरण, यानी एक S कक्षक और 3 P कक्षक के मिलने से sp3 संकरण का निर्माण होता है। sp3d संकरण, यानी एक S कक्षक, 3 P कक्षक और एक D कक्षक के मिलने से sp3d संकरण का निर्माण होता है। और इसमें sp3d2 संकरण है, यानी कि एक S कक्षक, 3 P कक्षक और D 2 कक्षक के मिलने से sp3d2 संकरण का निर्माण होता है। इसमें सिग्मा की बात करें तो क्या हो जाएगा? एक सिग्मा और एक सिग्मा। अगर यहाँ पर किसी में 2 सिग्मा आता है तो वहाँ पर क्या होगा? sp संकरण होगा। ठीक, इसमें p यानी 2 सिग्मा और एक ये 3 सिग्मा आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? sp2 संकरण हो जाएगा। इसमें 4 सिग्मा, तो 4 सिग्मा से हमारा क्या हो जाएगा? sp3 हो जाएगा। इसमें 5 सिग्मा से क्या हो जाएगा? sp3d संकरण हो जाएगा। इसमें 6 सिग्मा मिलेंगे तो क्या हो जाएगा? sp3d2। अब चलिए ट्रिक को बताते हैं कैसे हम निकालेंगे संकरण को या पहचानेंगे। बहुत ही बढ़िया सा है। क्या है कि संकरण बराबर हमारा क्या हो जाएगा? Ca के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस बॉन्ड की संख्या अपॉन में 2। तो देख लेंगे, यानी यहाँ पर हो जाएगा क्या? सेंट्रल एटम यानी केंद्रीय परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो केंद्रीय परमाणु होगी बीच में, उसी को हम सेंट्रल एटम कहते हैं। जो सेंट्रल एटम जिसका नाम ये सेंट्रल एटम बीचों बीच में। और यहाँ पर एक बात याद रखेंगे, हाइड्रोजन और फ्लोरीन
कभी भी केंद्रीय परमाणु नहीं होता है, कभी भी केंद्रीय परमाणु नहीं होगा, ये किनारे किनारे ही रहेंगे। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर बात करें मेथेन की CH4 की, तो क्या हो जाएगा, सेंट्रल एटम यानी हाइड्रोजन तो केंद्रीय परमाणु नहीं होगा, तो C होगा। तो इसकी संरचना क्या हो जाएगी, C। इस प्रकार सिंपल तरीके से H4 हो गया। तो यानी यहाँ पर केंद्रीय परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, और जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी 2,4। तो अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 प्लस हाइड्रोजन जो है बॉन्ड की संख्या, यानी 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4, यहाँ पर भी 4 है, तो 4 यहाँ पर हो जाएगा 4 + 4, और अपन में 2 हो जाएगा 8/2, यहाँ पर हो जाएगा 4। तो अर्थात 4 सिग्मा किस में होता है, 4 सिग्मा हमारे sp3 में होता है। तो अर्थात ये हो गया sp3 संकरण। इसी तरह किसी का भी संकरण निकाल सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।